हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 मैथ पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन जो है बेटा कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, गिवन है। वो है 2, -7, -14 है। अब क्या इससे हमें इक्वेशन प्राप्त करना है, एक त्रिघात समीकरण प्राप्त करना है। तो हमें मूलों का योगफल 2 दिया गया है, मूलों के योगफलों का गुणनफल दिया गया है -7 और मूलों का गुणनफल जो दिया गया है 14 दिया गया है, गिवन है। अब हम लोगों को समीकरण प्राप्त करना है तो हम लोग सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हल। हल में जो गिवन है उसको लिख लीजिए। मान लीजिए हल में लिखिए माना। माना क्या माना आपको पता होना चाहिए। माना शून्य अल्फा बीटा और गामा। हल माना शून्यक अल्फा गामा बीटा गामा है। अगर इतना है तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया गया है 2 गिवन है। उसके बाद दिया गया है मूलों का गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो दिया गया है -7 दिया गया है। उसके बाद दिया गया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो दिया गया है वो दिया गया है 14। अब इससे हमको एक इक्वेशन प्राप्त करना है तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए त्रिघात बहुपद बेटा क्या होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अगर इतना लिख देते तो द्विघात बहुपद हो जाता। इसके आगे थोड़ा सा लिख देंगे x माइनस गामा, तब क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा x³ माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। उसके बाद माइनस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर x माइनस अल्फा बीटा और गामा। इसके अंदर मानों को पुट कर दो, समीकरण प्राप्त हो जाए, वही आपका क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। x³ माइनस अल्फा बीटा और गामा का मान कितना है बच्चों 2x² हो गया, 2 था मान रख दिए। इसका मान कितना है -7, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 7x और -14 दिया गया है, उसको आप ऐसे नोट कर देंगे। आपको क्या मिल गया, कह रहा था एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, आपको एक त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया। अब क्या है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप एक काम करें बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन कितना सिंपल है आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b कामा a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है शून्यक दिए गए हैं, आपको क्या निकालना a और b का मान निकाल लेना है। तो हल में हल आप लिखेंगे। हल माना px बराबर, px का मान आपको दिया गया है, px बराबर कितना है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 इतना दिया गया है px का मान। अब इसमें क्या है आप खुद कह दोगे सर यहाँ पर a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है बच्चों -3, c बराबर कितना 1 और d बराबर कितना है 1, गिवन है इतना। अब इसके अंदर कह रहा है कि इसके शून्यक जो हैं इसके शून्यक a माइनस b a और प्लस b दिए गए हैं। अब इतना मान दिया गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर मूलों का शून्यकों का योग बच्चों क्या हो जाता है शून्यकों का योग -b/a -b/a क्या हो जाता है शून्यकों का योग। यहाँ कैपिटल से लिखें इसलिए इसको कैपिटल से लिख दो -b/a। अब शून्यकों का योग क्या है
शून्यकों का योग जो दिया गया है बच्चों, यहाँ पर अल्फा और बीटा और गामा का मान गिवन है। यहाँ पर दिया गया ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, इतना गिवन है। माइनस बी का मान कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ए का मान कितना है 1 है। अब यहाँ पर क्या होगा, बी से बी कट जाएगा और ए जोड़कर कितना हो जाएगा 3a बराबर 3, तो a बराबर कितना आ गया 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, तो a बराबर आपको जो प्राप्त हुआ, a बराबर प्राप्त हुआ 1। अब हमको a का मान और b का मान ज्ञात करना था। a का मान मिल गया और b का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो b का मान क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से निकल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल लिख लो, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, -d/a हो जाएगा। अब शून्यक कितने दिए गए हैं, जो शून्यक दिए गए हम लोगों को a प्लस बी, उसके बाद इंटू a, उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी कर लो, a माइनस बी दिया गया है और a दिया गया है और a प्लस बी दिया गया है, गुणे a प्लस बी बराबर -d का मान कितना है -1 और a का मान कितना है 1। अब यहाँ पर a का मान कितना है, a1 माइनस b इंटू 1 और ये आपका क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस b। अब आप इसको जब इसमें सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस बी ही प्राप्त होगा आपको, और ये आपको क्या प्राप्त होगा 1 प्लस बी प्राप्त होगा। अब ये क्या लिखा हुआ है आपका -1 है ये, क्योंकि 1/1 कितना हो जाएगा बच्चों 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी इतना लिखा हुआ है। आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दीजिएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 और बी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया -1 मिल गया। अब क्या बेटा, इस 1 को उधर भेज दो, तो -b का स्क्वायर बराबर कितना हो गया -1 और इधर भी जाएगा ये भी -1, तो -b का स्क्वायर बराबर कितना हो गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना हो गया √+-2। तो आपको a का मान भी मिल गया और b का मान मिल गया। अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और जो वीडियो हम इससे पहले बना दिए हैं उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लास 10th का मैथ देखेंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पर जाएंगे और क्वेश्चन पूरे वीडियो आप देख सकते हो। जब तक के लिए